गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी उतर चुके हैं। आज भी सीएम की कई चुनावी जनसभाएं होनी है। सीएम के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस पर भी सीएम ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस को विकास और आस्था का बैरियर बताया था। तो त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। आज उनका दूसरा दिन है इस पूरे दौरे का। सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं के बारे में बात की है। साथ ही साथ राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला। साथ ही साथ वो कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को विकास और आस्था का बैरियर तक बताया। तो त्रिपुरा के चुनावी रण में है सीएम योगी। आज उनका इस पूरे रण का दूसरा दिन है। सीएम योगी की कई चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। आपको बता दें कि पहले दिन सीएम योगी राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। तो त्रिपुरा में आज भी सीएम योगी की कई जनसभाएं होने वाली हैं। त्रिपुरा दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। साथ ही साथ पहले दिन सीएम ने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। तो राहुल गांधी ने सीएम योगी को धार्मिक नेता न मानते हुए भाजपा पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। अब राहुल के इस हमले के बाद सूबे की राजनीति का पारा बहुत हाई हो गया है। सीएम योगी ने जहां कांग्रेस और राहुल पर आस्था से खिलवाड़ करने को लेकर हमला बोला, तो वहीं भाजपा और तमाम साधु संतों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। राहुल के निशाने पर योगी, अब जबरदस्त जंग होगी। अधर्म पर घमासान 24 से पहले कांग्रेस में आएगी जान। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर लौटे हैं, अडानी के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते जा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने सीएम योगी को धार्मिक नेता न मानते हुए यूपी में भाजपा पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ये बात सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई सामाजिक संगठनों की बातचीत के दौरान कही। लेकिन अब राजनीति इतनी गर्मा गई है कि खुद सीएम योगी ने राहुल गांधी के इस बयान पर इशारों में हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही और भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में वहां पे प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज विकास को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसीलिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के तमाम तरीके से खेल रच रही है। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही है वो सिर्फ सीएम योगी के जवाब से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि अब पूरी भाजपा राहुल के खिलाफ मैदान में उतर आई है। कोई इसे आस्था पर चोट बता रहा, तो कोई राहुल की समझ पर सवाल खड़े कर रहा। राजनीतिक दृष्टि से अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी और इस प्रकार के बयान दे करके क्या दिखाना चाहती, क्या साबित करना चाहती, ये मेरे समझ से परे है। और ऐसे हल्के बयान देने से कांग्रेस की चौकड़ी को भी जो हो उनकी वो रोकना चाहिए उनको। क्या राहुल को इसे नोटिस नहीं लेना चाहिए सर? राहुल को नोटिस लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है नहीं कहीं और क्षेत्रवाद पार्टी है, ये सब जिसके कारण माहौल खराब रहा। जो विकास के रास्ते पर और राष्ट्रवाद के रास्ते पर जो देश आगे बढ़ चुका है, उसको इधर उधर डायवर्ट करने का कोई काम करना। राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि सपनों में जी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लेकर निकले वो
उन्होंने उत्तर प्रदेश देखने का काम ही नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। लेकिन जहां भाजपा राहुल पर निशाना साध रही, वहीं समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही। क्या सोच करके उन्होंने कहा, इसकी व्याख्या तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था। उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये दुनिया भर के उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे में राहुल जी जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी का असल मकसद जो ये है कि जब धर्म और राजनीति को मिलाया जाएगा तो लोकतंत्र का नुकसान होगा, और राहुल जी की ये टिप्पणी बिल्कुल जायज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने यह बयान सिर्फ ऐसे ही दे दिया या फिर इसके पीछे लोकसभा का मकसद छिपा है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी यूपी से आती हैं और यहीं से भाजपा दिल्ली का सफर तय करती रही। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि यहाँ उसके पास सिर्फ एक सीट बची है। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश यूपी में खुद को मजबूत करने की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार शूद्र वाली पिच पर खेल रही, जिससे किसी और विपक्षी दल के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल धर्म की बात करके खुद को मजबूत कर पाएंगे या फिर कांग्रेस की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि ये कैसा अमृतकाल जहां युवा तरस रहे हैं रोजगार के लिए। और इतना नहीं, डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा में जाति जनगणना की जमकर वकालत। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगातार यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामलों, जहां खाद्य पदार्थ के भाव भी बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, वहीं दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत के अंतर्गत कार्ड तो बने हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जैसा कि दानिश सर ने कहा कि डॉक्टर नहीं है अस्पताल। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नाम पर जहां पे लगातार MOU साइन हुए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के MOU साइन हो रहे हैं स्पीकर सर, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतर रहा है। जो सरकार यह दर्शा रही है कि हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं, जो सरकार यह दर्शा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है जहां रोज़गार नहीं है, और हम कभी गरीबी नहीं हटा सकते जब तक हम लोग रोज़गार अपने युवाओं को नहीं। वहीं राष्ट्रपति जी ने कहा कि सबका विकास और सबका साथ की बात भी करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा भेदभाव भाजपा की सरकार, जहां राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की भी बात करी है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई है। अगर हमें सही मायनों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। वहीं लोकसभा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेठी ने बाहर किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। ये सज्जन केवल आधारहीन आरोप लगाते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक मैजिक मेरे संसदीय क्षेत्र में भी हुआ। एक परिवार ने 1971 में मेडिकल कॉलेज के लिए जनता से जमीन ली और लोगों को झांसा देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर अपना गेस्ट हाउस बना ली। के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे, उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद ना हो। भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दें।
उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा, मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हेलाल मिश्रा को लौटा दिया गया। एक अचंभित करने वाला नजारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है, सरकारी जमीन। तो आज सीएम योगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज डिफेंस एक्सपो मैदान जाएंगे सीएम योगी। त्रिपुरा से लौटकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2 दिन बाकी हैं और आज से विदेशों से इन्वेस्टर लखनऊ पहुंचने लगेंगे और पीएम मोदी 10 फरवरी को लखनऊ आएंगे, साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की शुभारंभ भी पीएम मोदी करने वाले हैं। देश भर के जाने माने उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं, जिसकी तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और आज इन डिफेंस एक्सपो मैदान भी जाने वाले हैं सीएम योगी। तो देश भर के जाने माने उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ आज से विदेशों से इन्वेस्टर लखनऊ पहुंचने लगेंगे और इसी पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी भी आज लखनऊ पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक सीएम योगी त्रिपुरा दौरे पर हैं, लेकिन वहां से फिर आज सीएम योगी लखनऊ जाएंगे और सारी तैयारियों का जायजा। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार शाम लखनऊ के अलग अलग इलाकों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों में जो खामियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी तैयारियां देखने के लिए निकले हैं। 1090 चौराहे पर मौजूद है। पहले 1090 चौराहे का नज़ारा दिखाएं। आप देखें किस तरह से जगह जगह होल्डिंग्स लगे हैं जिसमें आपको प्रयागराज, काशी, अयोध्या का नज़ारा दिखेगा। सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब बात करते हैं यहाँ पर जितिन प्रसाद जी से। सर, निकले हैं निरीक्षण पर रात के वक्त, क्या नज़ारा अब तक देखा है? बिल्कुल तैयारी हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में ऐतिहासिक होगा इस वर्ष का, और उसी की तैयारी में जो लोक निर्माण विभाग के यहाँ सड़कों के जो कमियां हैं उनको दूर की जा रही हैं, ट्रैफिक कंजेशन स्पॉट्स को खोला जा रहा है और ब्यूटिफिकेशन निर्माण ये आपके लखनऊ निगम कर रहा है। और यहाँ हमारे देश विदेश से अतिथि आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो देखेंगे कि जो नया उत्तर प्रदेश है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो इसका एक ट्रेलर यहाँ आज देखेंगे। जब इसकी बात होती है तो विकास सबसे पहला शब्द आता है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर की हम बात करेंगे तो विकास, और विकास की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो आपके पास है उसकी बात आती है। तो आपके क्षेत्र में कितना निवेश आ रहा है, कितने एमओयू, कितना निवेश? आप तो विदेश भी गए थे खुद। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मगर जैसे कि आपको मैंने बताया कि निवेश आ रहा है, खास रुचि है उत्तर प्रदेश में। हम लोग विदेश भी गए और देश भर में भी भ्रमण हुआ है, लोगों को खास उत्साह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है और आप देखिएगा आने वाले वर्ष में भारत का जो ग्रोथ इंजन है, प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि इंडियन की इकॉनमी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है,
उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि जो सड़कें हैं उनका जो निर्माण कार्य है उन सबको देखा जा रहा है, जहां पर पैचेस लगने हैं, ट्रैफिक कंजेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको खोला जा रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की भव्य मूर्ति के अनावरण से पहले ही लखनऊ का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर भाजपा सांसद खुलकर सामने आए हैं। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री और पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। तो वहीं राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है और इसको लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात करने की भी उन्होंने इच्छा जाहिर की है। तो सीएम, गृह मंत्री और पीएम मोदी को एक खत लिखने की बात कही है, साथ ही साथ लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर करने की बात कही है। पहले लखनऊ का नाम 1775 में वो लखनपुर, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को लखनऊ दिया था और लक्ष्मणपुर के नाम से वो जाना जाता था। बाद में वो लखनपुर के नाम से जानने लगा और जब 1775 में जब मुगल शासक काल थे तो उसका नाम बदलकर उसको लखनऊ कर दिए थे। और आज अमृत काल में आज भी हमारी मानसिकता अगर गुलामी में रही, हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है। देश की जनता अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। मैं खत भी लिखूंगा, व्यक्तिगत तौर से वार्ता भी करूंगा कि अकेले लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे नाम हैं जो कि गलत तरीके से बदले गए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की है, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की है, उन सब के नाम बदले जाने चाहिए। और आदरणीय योगी जी हैं तो सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुमकिन में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यकारिणी का अब जल्द ही ऐलान हो सकता है। शिवपाल यादव के निजी आवास पर कल देर शाम करीब 1 घंटे तक की मुलाकात चली और इसमें समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। पार्टी संगठन में शिवपाल के करीबियों को क्या जिम्मेदारी देनी है, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई और इसके अलावा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को जिम्मेदारी देने पर भी बैठक में मंथन हुआ। माना जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 100 लोगों को जगह मिल सकती है। तो आज भी बजट पर अलग अलग जिलों में संगोष्ठी, यूपी सरकार के मंत्री प्रबुद्ध जनों के साथ संगोष्ठी करेंगे, साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ बजट पर चर्चा भी करेंगे मंत्री। यूपी के बजट को लेकर भी लोगों से फीडबैक लिया जा सकता है। तो यूपी सरकार के मंत्री प्रबुद्ध जनों के साथ संगोष्ठी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे फीडबैक लेने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार बजट उनके कितने फायदे में रहा। तो अलग अलग जिलों में ये संगोष्ठी होने वाली है, बजट को लेकर चर्चा होने वाली है। यूपी सरकार के कई जिलों के अलग अलग मंत्री प्रबुद्ध जनों के साथ संगोष्ठी करने वाले हैं, बजट को लेकर बातचीत करने वाले हैं, फीडबैक लेने वाले हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, कहीं मत जाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।